हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज प्रोसेसिंग टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बीपीएससी ऑडियो प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 8 का पेपर 1 करने वाले हैं, जिसमें सामान्य भाषा के 100 प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज प्रोसेसिंग टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लगातार बीपीएससी ऑडियो का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हमको पता चला कि कमेंट सेक्शन में सेट 6 में आपको आवाज साउंड प्रॉब्लम कुछ हुई थी। अब वादा करते हैं कि आगे कोई भी सेट में आपको इसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए बिना किसी देरी का आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 के लिए कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं। चलिए डायरेक्शन को पढ़ते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोनिका चेंग आस्क्ड रियोन, आर यू गोइंग टू विजिट जर्मनी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपको इसका आंसर हो जाएगा मोनिका चेंग आस्क्ड रियोन इफ ही वाज गोइंग टू विजिट जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 में है, he said to me I will have been digging the ground for half an hour। इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी में है, he told me that he would have been digging the ground for half an hour। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। जहां पे ग्रामेटिकल एरर है उसको चूज करना है और दिए ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। देयर वाज नो डाइंग इफेक्ट दैट किंग लियर कन्फाइंड टू हिज डॉटर कॉर्डेलिया मोर देन एनीबॉडी एल्स। इसमें कहाँ पे एरर है? यहाँ पे एरर है कन्फाइंड टू। कन्फाइंड जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ना कि प्रीपोजिशन, इसलिए गलती यहाँ पे है। कौन सा पार्ट में है? ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पे ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स इट। इसमें जहां पे ग्रामेटिकल एरर जिस पार्ट में उसको सिलेक्ट करना है। सी ऑफन एक्यूजेस हिम फॉर अ लैक ऑफ मोरालिटी। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको? इसमें कोई भी तरह की त्रुटि नहीं है, इसमें कोई तरह की ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो इसमें नो एरर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए कुछ डायरेक्शन दिए हैं। चलिए डायरेक्शन को पढ़ते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा उसका चयन करना है, उसे कार्य करने दो। इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश में? लेट हिम कंप्लीट द वर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, आज वर्षा हो सकती है, वर्षा हो नहीं रही, संभावना बताई जा रही है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इट में रेन टुडे। इट में रेन टुडे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। इनिशियल का क्या हो जाएगा? आपको पहले बात तो इसका पता होना चाहिए, इसका हिंदी क्या, जिसे तृप्त ना किया जा सके उसे इनिशियल कहते हैं। ऑप्शन ए में है ग्रीडी। ग्रीडी क्या होता है? लोभी होता है, ये तो होगा नहीं। अर्जेंट मतलब होता है तत्काल या जल्दी में, इसलिए ये तो भी नहीं होगा। होता एक है ऑप्शन नंबर सी में इंसेंटेंट। इसका क्या हो जाता है आंसर? इसका हो जाता है अग्रशीलता, ये भी नहीं होगा। और फुलफिल्ड हो जाएगा, जो परिपूर्ण होता है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल का हिंदी होता है तृप्त ना किया जा सके, जो पूरा ना किया जा सके। और डी ऑप्शन डी में है फुलफिल्ड, इसका मतलब होता है परिपूर्ण, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन। इसमें एंटोनिम्स का एलिवेट होना चाहिए कि एलिवेट में क्या होता है? एलिवेट में तो कम करना होता है, शांत करना होता है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब तो खत्म करना होता है, समाप्त करना होता है। एमोडिएट होता है, इसमें होता है सुधार करना, ये भी नहीं होगा। सोथ मतलब होता है कम करना, शांत करना, इसका तो सिनोनिम्स होता, तो ये सोथ आंसर हो जाता है, लेकिन सिनोनिम्स भी नहीं है यहाँ पे। एंटोनिम्स चूज करना। एग्जैवरेट मतलब होता है बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जैवरेट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो इनकरेक्ट है उसका चयन करना है। ऑप्शन ए में है सिक्योरिटीज, इसका भी स्पेलिंग सही है। और एसेंशियली बी में भी सही है। और फिजिकल ऑप्शन सी भी सही है। और मिसमैच का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। मिसमैच का स्पेलिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए? MISMATCH होता है। ये यहाँ पे ई एक्स्ट्रा दे दिया गया है, तो ये डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस।
जो बोल्ड वर्ड है इसमें इसका सिनोनिम्स क्या होगा, दिए गए ऑप्शन से सिलेक्ट करना। सम सिंपल चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स कैन एलिविएट न्यूजिया। न्यूजिया इसका क्या आंसर हो जाएगा? एलिवेट मतलब जानते हैं कम करना या शांत करना होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, रिलीव। रिलीव में से होता है कम या शांत करना होता है। बाकी आपको ऑप्शन बी में है प्लेग। प्लेग में से होता है परेशान करना, और शार्पन मतलब तेज करना होता है, और एग्जैजरेट मतलब होता है खराब करना। ऑप्शन इसका ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में है select the most appropriate option to substitute the bold segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. जब गलती नहीं होगा तो उसमें ऑप्शन बी का सिलेक्ट करना है जिसमें दिया गया नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी मेड श्योर आवर न्यू हाउस वी आर क्लोजर टू अ गुड प्राइमरी स्कूल व्हेन मूविंग होम लास्ट समर। इसमें कहाँ मिस्टेक है ये पता करना है। पहली बात यहाँ पे न्यू हाउस ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर में है, और यहाँ पे जो वर्ब आया है ये जो है प्लूरल में है, इसलिए यहाँ पे वाज होना चाहिए था। और यहाँ पे ये क्लोजर जो है एडजेक्टिव है, और यहाँ पे क्लोज आना चाहिए था, ये यहाँ पे मिस्टेक है। कौन सा ऑप्शन में है? तो वाज क्लोज ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में select the option that will improve the bold part of the given sentence in case no improvement is needed. Select no improvement required. सेम चीज ही कहा जा रहा है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड सिलेक्ट करना यदि कोई भी तरह का त्रुटि नहीं होगा तो। माई मदर्स सिस्टर्स वर्क सिंस 8 hours एवरी वीकडे। यहाँ पे क्या है? मदर सिस्टर यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे वर्क्स होनी चाहिए था। और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम का यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए सिंस का यूज नहीं होगा, फॉर यूज होना चाहिए था। ये कौन सा है? वर्क्स फॉर 8। ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस जो दिया गया इसमें नॉन फिनाइट वर्ब का चयन करना है। प्रश्न है यू नीड टू स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइज। इसमें नॉन फिनाइट वर्ब कौन सा है? इसमें टू स्टॉप ये है नॉन फिनाइट वर्ब्स, क्योंकि इसके पहले टू आया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पिक आउट द नॉन फिनाइट, इसमें नॉन फिनाइट वर्ब का चयन करना है। मदर टुक आउट अ क्रम्बल्ड अ लेटर फ्रॉम द ड्रॉवर। इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्रम्बल्ड, यहाँ पे हो जाएगा क्रम्बल्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। यहाँ पे क्रम्बल्ड नॉन फिनाइट वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू इंडिकेट अब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट। कौन सा पंक्चुएशन मार्क के साथ दर्शाता है? तो हो जाएगा डैश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द सिंबल इज कॉल्ड, ये सिंबल क्या कहलाता है? फुल स्टॉप कहलाता है, क्वेश्चन मार्क कहलाता है, इन्वर्टेड कॉमा कहलाता है, या कोलन कहलाता है? तो कोलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। करेक्ट फ्रेज का चयन करना है जो सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस को सेटिस्फाई करता है। शी विल कम टू योर पार्टी इफ यू डैश हर, विल इनवाइट, वुड इनवाइट, इनवाइट या इनवाइटेड। क्या हो जाएगा आपको? इसका हो जाएगा इनवाइट यहाँ पे, इफ यू इनवाइट हर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 में है चूज द करेक्ट फ्रेज द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। इसमें सेम चीज कहा जा रहा है। इफ ही डैश द बेस्ट प्लेयर इन द टीम he would not have earned so much। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पे हो जाएगा hadn't been। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। जो ब्लैंक्स है उसको करेक्ट ऑप्शन के द्वारा फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए देखते हैं क्या है। 19 में मैथमेटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वेयर, हेयर, इज या आर। मैथमेटिक्स इज हो एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स डैश देख के ये नहीं सोचना है कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर फॉर्म में ही है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स डैश गोइंग टू विजिट द जू। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको आंसर? यहाँ पे भी इजी आएगा। वर्ब क्या आ जाएगा? सिंगुलर वर्ब ही है, क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज ये जो है कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। तो इस जो भी कंजंक्शन या विथ है या एज वेल एज है जो कनेक्टिंग होता है दो
सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट को या दो नाउन को, तो पहला नाउन जो होता है उसके मुताबिक ही वर्ब आता है। तो यहाँ पे पहला नाउन क्या है, द टीचर, और सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यहाँ पे इज आएगा, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में है select the option that can be used as one word substitution for the given group of words। दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड क्या आएगा जो सेम मीनिंग देगा, वो पूछा जा रहा है। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, वो आदमी जो गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखता, उसको क्या कहलाता है एक वर्ड में? हैगर्ड कहलाता है, एग्नोस्टिक कहलाता है, या पैंथिस्ट कहलाता है, या एंकर कहलाता है। क्या हो जाएगा आपको आंसर इसका? एग्नोस्टिक कहलाता है। इसका भी सेम मीनिंग होता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता एग्नोस्टिक कहलाता है। और यदि आपको हिंदी पता होनी चाहिए, हैगर्ड मीन्स क्या होता है, तो देखने में थका हुआ या चिंतित, हैगर्ड मीन्स होता है। पैंथिस्ट मतलब क्या होता है? ब्रह्मवादी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंकर मीन्स पता होना चाहिए आपको, उद्घोषक होता है। तो आंसर इसका क्या होगा आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्नोस्टिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको एग्नोस्टिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए क्या है? एक एग फॉर स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल एनिमल्स के छोटे जानवरों को पालने का पिंजरा, वो इंग्लिश में एक वर्ड में क्या कहते हैं? या हट कहते हैं, या शेड कहते हैं, हज कहते हैं, या कैब कहते हैं। तो हट मीन्स क्या होता है? झोपड़ी होता है। झोपड़ी में तो पिंजरा, झोपड़ी और पिंजरा का कोई संबंध ही नहीं है। शेड मतलब छाया होता है, ये भी नहीं होगा। हच मीन्स भी सेम मीनिंग देता है, छोटे जानवरों को पालने के लिए पिंजरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी डी में दिया है कैब। कैब का हिंदी क्या है? कैब का होता है गुफा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। हच मीन्स भी वही सेम मीनिंग देता है कि छोटे जानवरों को पालने के लिए पिंजरा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। 23 में द हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज डैश, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको? ब्रदर इन लॉ। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ब्रदर इन लॉ कहलाता है हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो वर्ड सही लिखा हुआ है उसका चयन करना है। ध्यान रखना है कि इसमें गलत वर्ड चयन करने के लिए कहा गया है, जिसमें जो वर्ड का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है वो चयन करना है। यहाँ पहला में क्या? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का स्पेलिंग गलत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? CONSTRU होता है, यहाँ पे ए दिया है तो ये तो होगा नहीं। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन में क्या होता है? इसका DE होता है, DES तब होता है, यहाँ पे DIS दे दिया, ये मिस्टेक है, ये भी नहीं होगा। रिपीटेशन में क्या है? रिपीटेशन का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन इसका यही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी में भी देख लेते हैं क्या कंपटीशन लिखा है। कंपटीशन का क्या होता है स्पेलिंग? COMPE होता है, यहाँ पे PI दे दिया, यहाँ पे PE होता है तो ये भी सही होता। ये भी ध्यान रखना है कि स्पेलिंग क्या क्या होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिपीटेशन। रिपीटेशन यहाँ पे सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इसमें भी दिया है कि करेक्ट वर्ड कौन सा है उसका चयन करना है। असेंबली का स्पेलिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ASSEMBLY होता है, और ये ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक के लिए कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर करना है, जो 26 से लेकर 30 तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। ब्लैंक नंबर 1 में क्या आएगा? तो हैज डन आएगा। ऑप्शन नंबर बी में है हैज डन आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। ब्लैंक नंबर 2 में क्या आएगा? तो लॉन्च्ड आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 3। ब्लैंक नंबर 3 में क्या आएगा? तो ओवर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में है ओवर। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर 4 के लिए क्या आएगा? ब्लैंक नंबर 4 में क्या आएगा? तो ये आ जाएगा आपको सेवरल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, इसमें भी सेम चीज कहा जा रहा है। ब्लैंक नंबर 5 के लिए क्या आएगा? तो दैट आएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है दैट, इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, जो कि भाग 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया है। समान हिंदी के 70 प्रश्न है, चलिए सॉल्व करते हैं। 31 में है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी है? तो लॉ है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये पूछा जा रहा है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रति, यही से इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। कौटिल्य का विलोम क्या होता है?
तो आर्जव होता है, आर्जव होता है, कौटिल्य का विलोम। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। अवनी का विलोम क्या है? अवनी का विलोम पूछा जा रहा है तो अंबर, अवनी का विलोम क्या है? अंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्याय कौन सा नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भीग। भीग जो है अज्ञानी का पर्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निसंकोच शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो नी उपसर्ग है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम है पूछा जा रहा है, तो कर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? सांप का पर्यायवाची क्या है वो पूछा जा रहा है, तो क्या आ जाएगा आंसर आपको? इसका आंसर हो जाएगा आपको ये सभी। सांप को अहि भी कहा जाता है, अभोग भी कहा जाता है और गोकर्ण भी कहा जाता है। आंसर इसका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये दिए गए तीनों विकल्प ही सांप का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। इनमें से अपील शब्द क्या है? अपील शब्द क्या है उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये इसका ये मतलब है उद्देश्य है कि विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है। ये विदेशज शब्द है। अपील क्या है? विदेशज शब्द। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये पूछा जा रहा है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 33 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 में है, इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? स्वाधीनता का पर्यायवाची ये पूछा जा रहा है, तो स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। प्रियतमा को समक्ष पा कामिनी ना जा सकी ना ठहर सकी, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा है? तो विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विरोधाभास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। 43 में है, अलंकार संप्रदाय का जनक किसे कहा गया है? अलंकार संप्रदाय का जनक के बारे में पूछा जा रहा है, किसे कहा गया है? तो भामह का कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 में है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कौन से अलंकार का उदाहरण है? ये पूछा जा रहा है, तो रूपक अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा है? इसका हो जाएगा अन्वय अलंकार है। अन्वय अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लाने में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। इसमें संधि विच्छेद दिए गए, पूछा जा रहा है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाभिक का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नौ जोड़ एक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं। जिस शब्द का दूसरा शब्द प्रधान उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। 49 में सिर दर्द शब्द में समास बताइए। पूछा जा रहा है सिर दर्द शब्द में कौन सा समास आएगा वो पूछा जा रहा है, तो आपको तत्पुरुष समास आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? इसका पूछा जा रहा है ज्वाइंट सेक्रेटरी का हिंदी रूपांतर क्या होता है? ये आपको पता होना चाहिए, संयुक्त सचिव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। 51 में लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, विस्मवाचक वाक्य है, सरल वाक्य है। ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण? ये भी पूछा जा रहा है, तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे दो वाक्य हैं जो कोमा से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। 53 में है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपको ये भी मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय से ले ली।
में कौन सा ये उदाहरण किस वाक्य का? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार पूछा जा रहा है तो कौन सा प्रकार हो जाएगा? विधान वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया विधान वाक्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। 56 में वो अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? इस वाक्य के लिए कौन सा नकारात्मक वाक्य होगा उसके लिए पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। 57 में शायद पिताजी आ गए किस प्रकार का वाक्य है पूछा जा रहा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको? संदेहार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 58 में ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान कर, यह वाक्य है, क्या वाक्य? संकेतवाचक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है, विस्मयवाचक है, कौन सा है? तो इच्छावाचक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 59 पे चलते हैं। 59 में इनमें कौन सा व्यंजन उसमें व्यंजन है पूछा जा रहा है। इसमें कौन सा व्यंजन उसमें व्यंजन है? तो ह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ह इसमें व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? दिए गए 4 विकल्प में से पता करना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो कुछ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है पूछा जा रहा है। तो खुशबू है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। 62 में इसमें से तृतीय प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तृतीय प्रत्यय से बना शब्द के बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको पितृभक्ति, पितृभक्ति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं। 63 में है इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? विहंग शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? तो विलास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं। चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है पूछा जा रहा है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। 65 में है अघोष अल्पप्राण का उदाहरण कौन सा है? अघोष अल्पप्राण का उदाहरण पूछा जा रहा है तो क है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। घोड़ों का घर कितने दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा कर्मठ व्यक्ति की सफलता सरल होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। 67 में 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का अर्थ क्या है? 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका ज्यादा समय में कम काम करना, ज्यादा समय में कम काम करना इसका सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 और 69 के लिए निर्देश दिए गए, निर्देश को पढ़ते हैं क्योंकि निर्देश दिए पढ़े बिना यदि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। और आपको पता होना चाहिए बीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें नेगेटिव मार्क्स होता है। एक गलती पे आपका नंबर कटेगा और जो आपका आने वाला नंबर हो वो भी कट जाएगा उसमें से, इसलिए पहले निर्देश पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से कीजिए। संधि का चयन करना है, दिए गए नीचे 4 विकल्प हैं, इसमें से कौन सा संधि होगा वर्ड ये पता करना है। 68 में है बहिष्कार, बहिष्कार किस संधि का उदाहरण है ये पूछा जा रहा है तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजर्षि, राजर्षि किस संधि का उदाहरण है? ये हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गुण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। चांदी शब्द में कौन सी संज्ञाएं पूछा जा रहा है कि चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन में है? हस्ताक्षर, छाया, आंसू या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छाया जो है एक वचन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अक्षर का किस क्रम किस वर्ण के बाद आता है ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? क के पश्चात आता है, क के पश्चात आता है क्योंकि अक्षर के बाद ही त्र आता है।
और ज्ञ आता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो क के बाद ही आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। 73 में निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? दिए गए 4 विकल्प में से पता करना, सॉरी 3 विकल्प दिए गए, एक में डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 3 विकल्प में से पता करना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो आपको बताना चाहिए कि इसमें से कोई भी नहीं है जो अशुद्ध है, सारे के सारे शुद्ध शब्द ही हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। 74 में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, पता करना है। इसमें जो सही शब्द लिखा गया हो, इसमें कई तरह की व्याकरण त्रुटि ना हो, उस शब्द का चयन करना। तो क्षत्रिय शब्द सही वर्तनी वाले शब्द हैं, क्षत्रिय सही लिखा गया है यहाँ पे, ये भी क्षेत्रीय गलत लिखा हुआ है, उज्जवल भी गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 75 में है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? दिए गए 3 विकल्प में से पता करना है कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो सीधे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? दिए गए 3 विकल्प में से कौन सा विदेशी शब्द है? बाघ, परीक्षा या चाय, कौन सा है? तो चाय ये विदेशी शब्द है, इसकी उत्पत्ति विदेशी शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? दिए गए 3 विकल्प में से पता करना है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा आता है। इसका कौन सा आ जाएगा आपको? उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब इसका हो गया नदी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ब्रह्मपुत्र भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में चलते हैं। 78 में उसमें इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है, इसमें से पूछा जा रहा है कि दिए गए 3 विकल्प में से उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन है? तो मैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा, मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं। 79 में है इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है? दिए गए 4 विकल्प में से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है, तो कौन सा हो जाएगा? प्राण, ये हमेशा एक वचन में नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। चूंकि साथ आने वाला दूसरा वाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? चूंकि के साथ आने वाला दूसरा, चूंकि के साथ से पूछा जा रहा है कि आने वाला दूसरा वाक्य इनमें से कौन किससे शुरू होता है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? प्राय होगा कि इसलिए होगा, क्योंकि होगा या जबकि होगा, तो इसलिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। 82 में है काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? तो बनारस, ऑप्शन नंबर सी बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ड हलंत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 चलते हैं। फेयरवेल का हिंदी पर्याय कौन सा है? फेयरवेल का हिंदी रूपांतर क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो विदाई, विदाई को इंग्लिश में फेयरवेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। लहंदा का विकास किससे हुआ? लहंदा का विकास किससे हुआ पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैसाची से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा पैसाची। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड जिसको प्रस्तावित करने के लिए कौन सा विकल्प आएगा? दिए गए 4 विकल्प में से उसका चयन करना है। कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने की नाम ही जीवन है, इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, करते रहने का नाम ही जीवन है, इसके जगह ये सही आएगा, सही सेंटेंस ये यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। 87 में भी सेम चीज कहा गया है। जो रेखांकित खंड है उनको कौन सा वाक्य प्रस्तावित कर सकता है? दिए गए 4 विकल्प में से चयन करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरे घर के पास गाय के ताजा दूध मिलता है, इसका क्या हो जाएगा सही? जो यहाँ इस वाक्य को रूपांतर करेगा दिए गए रेखांकित खंड को, इसका आंसर हो जाएगा गाय का ताजा दूध। यहाँ पे गाय का ताजा दूध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गाय का ताजा दूध मिलता है। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। सही वर्तमान शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द जो लिखे गए हैं जिसमें कोई भी तरह का व्याकरण त्रुटि नहीं है उस शब्द का चयन करना है, तो हो जाए क्षुधा। यहाँ पे क्षुधा जो है सही शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। 89 में भी सेम चीज कह रहा है, सही वर्तमान शब्द का चयन करना दिए गए 4 विकल्प में से। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको? बिछौना जो है यहाँ पे लिखा हुआ है,
ये इसका सही रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिछौना इस टाइप से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं। 90 में है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे अर्थ का व्यक्त करता है। रूह कांपने का मुहावरा क्या होता है? बहुत सर्दी लगना, बहुत कांपना, बहुत डरना, बहुत निडर। क्या हो जाएगा इसका? तो बहुत डरना ही रूह कांपना कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 के लिए निर्देश। जैसे निर्देश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों को पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। सर्वप्रथम गद्यांश को पढ़ना है, उसके अनुसार नीचे दिए गए प्रश्न का आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। 91 में है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए प्रयुक्त कौन सा शब्द आएगा? तो अलगाव आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 में है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? तो शक्ति आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? तीसरा के लिए तो छीन आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? मौजूद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। इसमें भी हो जा रहा है गद्यांश रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? तो आपको प्राण आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 के लिए भी गद्यांश दिए गए हैं। सर्वप्रथम हमें गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद नीचे दिए गए इससे रिलेटेड प्रश्न का सॉल्यूशन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। 96 में है नेपोलियन बोनापार्ट ने असंभव शब्द के बारे में कहा था। नेपोलियन बोनापार्ट ने असंभव शब्द के बारे में क्या कहा था? जब पूछा जा रहा दिए गए गद्यांश के मुताबिक, तो क्या कहा था? यह शब्द मूर्खों और कायरों के शब्दकोश में पाया जाता है, असंभव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में चलते हैं। 97 में कुछ पाने तथा कुछ दिखाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अपने आप पर भरोसा करना सीखना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 में है आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए आवश्यक है किसी कार्य को असंभव न समझना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 चलते हैं। सफलता का मूल मंत्र क्या है? पूछा जा रहा है सफलता का मूल मंत्र क्या है? ऑप्शन ए में है अपनी सफलताओं में पूरा विश्वास रखना, और ऑप्शन बी में है संतुलित आत्मविश्वास प्राप्त करना, और ऑप्शन सी में है विपत्तियों में भी धैर्य न छोड़ना, और डी में है किसी कार्य को कम करने का पक्का इरादा कर लेना। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतुलित आत्मविश्वास प्राप्त करना ये जो है सफलता का मूल मंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट इस पेपर का क्वेश्चन है आत्मविश्वास डैश समास है। आत्मविश्वास में कौन सा समास है पूछा जाएगा? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे पूरे पुराने सेट को कंप्लीट नहीं किया है, सेट 8 तक 1 से 7 तक, सर्वप्रथम हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में सेट 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सेट 8 करेंगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।